हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हमसे बेहतर होना चाहिए। वेल, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार ऑन बिहाफ ऑफ चेतन भारत लर्निंग। एक बार फिर मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं लेकर सम न्यू क्वेश्चंस, सम न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक नया कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने इस सीरीज में तो एटलीस्ट अभी डिस्कस नहीं किया है। हाँ, जब हमने आपको इन डिटेल पढ़ाया था तो जिन लोग को पढ़ाया था उन्होंने प्रीपोजिशंस सीखी जरूर होंगी। बेसिक्स हमने उस वक्त डिस्कस किए थे। अब ये जो सीरीज है हमारी, जिसमें हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वर्ब्स लेकर आ रहे हैं, नाउन्स लेकर आ रहे हैं और वोकैब नहीं लेकर आ रहे हैं। सो उसी सीरीज में एक और लेक्चर, एंड दिस लेक्चर बिलोंग्स टू प्रीपोजिशन। नाउ व्हाट आर प्रेप्स? प्रीपोजिशंस वो एरिया है जो शायद हमारे जो ग्रामर है ना, हमारे इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है, सबसे ज्यादा मिस यूज्ड, मिसपुट है, सबसे ज्यादा गलत सेंटेंसेस अगर हम करते हैं या बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उसमें अक्सर प्रीपोजिशंस की गलती सबसे ज्यादा देखी जाती है। सो लेट्स बिगिन। कुछ प्रैक्टिस करते हैं यार, और वाइल्ड प्रैक्टिसिंग जो आपको नई चीजें पता चलेंगी, प्लीज उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत हद तक हमारे सेंटेंसेस को प्रीपोजिशंस ही गलत बनाती है। लेट्स बिगिन। Find out the correct prepositions in the following questions. All right, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है हमें। Don't call me, I am sitting on, in. जनरली जब हम कवर्ड होते हैं तो हम in कहते हैं। ये होता है स्पेसिफिक प्लेस के लिए, ये होता है मूवमेंट के लिए, into मूवमेंट के लिए होता है, राइट? ऑन होता है किसी चीज के ऊपर। तो अब ये बस है तो लग तो रहा है कि ऑन है या इन है, क्योंकि कवर्ड है। जब कवर्ड होते हैं तो इन होता है ना, लेकिन यहां पे ऑन होगा। नाउ व्हाट इज द रीजन? यार ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब व्हाट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो नहीं है जो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं जैसे ऑटो है। अंग्रेजी, टेक्निकल अंग्रेजी के हिसाब से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटो में पब्लिक कहां है? ऑटो में देयर आर 3 people, 4 people। आप उन लोग को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये जनता बैठी है। Am I right? है ना? लॉजिक है ना बात में। बस में अगर लोग होंगे तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जनता बैठी है, बिकॉज एक्चुअली बस में पब्लिक होती है। उतने नंबर ऑफ पीपल डू कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक। 4 लोग पब्लिक थोड़ी होते हैं। टैक्सी के लिए आप इन यूज करेंगे, ऑटो के लिए इन यूज करेंगे, बस के लिए ऑन, ट्रेन के लिए ऑन, प्लेन के लिए ऑन, शिप के लिए भी आप ऑन ही यूज करेंगे। ड्रॉप दिस पैकेट समथिंग इनटू, ये तो मोशन के लिए है, मूवमेंट के लिए नहीं। ऑन, बॉम्ब थोड़ी गिराना है। एट, फॉर थिंग्स विच आर स्पेसिफिक, एग्जैक्टली इस घर पे, इस घर में, एट स्पेसिफिक है ना, बिल्कुल वहीं पे। जब हाउस नंबर दे दिया तो स्पेसिफिक हो गया। सो एट हम इस्तेमाल करेंगे। इन द फेस, ये एक इडियोमेटिक यूसेज का क्वेश्चन है। एक इडियम है इन द फेस ऑफ समथिंग, मतलब इसके चलते। सो ऑफ होना चाहिए यहां पे, ये है। बाकी किसी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इडियोमेटिक यूसेज है। द एंग्री बॉस विल स्पीक अगेन, एक प्रीपोजिशन जिसकी गलती हम कर सकते हैं। अगर बॉस एंग्री है तो यार क्या होगा? द बॉस विल स्पीक एंड द एम्प्लॉय विल हैव टू लिसन, राइट? सो वन वे कम्युनिकेशन, स्पीक टू। बट टू फ्रेंड्स, टू वे कम्युनिकेशन, दोनों बोलेंगे ना, स्पीक विद। ये करेक्ट है। एक एक प्रीपोजिशन से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब ये पेपर में आएगा ना आपको, तो देखने में सिमिलर से लगेंगे। यार विल भी अप्लाई हो रहा है, टू भी अप्लाई हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत इंट्रिकेट चीजें हैं
जिनको ना प्रैक्टिस करना जरूरी है, रट्टे नहीं मारने हैं, रटोगे तो फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। ही वॉज टू गुड। गोल्डन रूल, एक सेंटेंस में अगर ये आ गया है और सेंटेंस चल रहा है, ठीक है, अगर ये एंड में नहीं है, इसके बाद अगर सेंटेंस है, तो फिर ये जरूर आएगा, ये he was too good to be ignored, मतलब वो इतना अच्छा था कि इग्नोर नहीं किया गया। अब मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं आपके सामने। I am good to, in fact fine, fine होना चाहिए। I'm fine to, एक सेंटेंस। I am too fine। तो यार ये चीज देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको आप बीच में यूज कर ही नहीं सकते अगर आपने बाद में इन्फिनेटिव यूज नहीं किया। इन्फिनेटिव इज सिंगल ओ वाला टू, तो अगर ये होगा तभी ये बीच में आ सकता है, नहीं तो ये एंड में ही प्लेस होगा। ऑल्सो भी ऐसे ही है, दोनों का सेम यूसेज है। चले आगे। करप्शन इज इनहेरेंट। इनहेरेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किससे फॉलो होता है, क्या फॉलो करता है इसको? इन्फिनेटिव टू। वेरी इजी। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। यार ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब इंटरफेयर के दो यूसेजेस हो सकते हैं, एक में हम इन यूज करते हैं और एक में विद यूज करते हैं। मैं आपको दोनों का यूसेज समझाता हूं। इंटरफेयर इन मीन्स to be involved। ठीक है जी, समझ आ गई बात? to be involved। so please do not interfere in my life। मेरी लाइफ में इन्वॉल्व मत होइए। please do not interfere in my matters। मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व मत होइए, है ना। बट अगर हम कहते हैं interfere with, इसका मतलब होता है to distort some process। कोई प्रोसेस को खराब कर देना। मैं अगर अभी ये जो क्लास ले रहा हूं, ये जो आपको मैं अभी आपके लिए जो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेट्स से बाहर से कोई लोग आते हैं, है ना, और मुझे कहते हैं कि भाई ऐसे मत पढ़ाओ, वैसे मत पढ़ाओ, तब मैं ये कह सकता हूं प्लीज डू नॉट इंटरफेयर विद माई क्लास। बिकॉज इन्वॉल्व होने को मना नहीं कर रहा हूं मैं एक प्रोसेस को खराब ना करने की हिदायत उन्हें दे रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दोनों में डिफरेंस है। एक जगह पे सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो नहीं है ये। अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इंटरफेयर इन, और अगर कोई चीज खराब करते हैं तो इंटरफेयर विद। इनफैक्ट आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं मैं बात कर रहा हूं, ओनली इन अकॉर्डेंस विद द अमेरिकन इंग्लिश, इंटरफेयर विद का एक और मीनिंग है। इट इज अ यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। उसमें ऐसे बोलते हैं, इस इंटरफेयर विद को ऐसे यूज किया जाता है दैट दिस चाइल्ड वाज इंटरफेयर्ड विद, तो इस चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। वो भी उसका मीनिंग सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में हो सकता है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं है। आई रिपीट। चलिए, तो यहां तो इन आ जाना चाहिए जी, है ना। लाइफ कोई एक प्रोसेस तो है नहीं। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर माई क्लास, या इसी की मैं बात कर रहा था, तो ये तो आपको पहले ही आंसर मिल गया। विद इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। द कर्ड इज डिलिशियस, इट इज मेड। अच्छा, अब हमने देखना है कर्ड के बाद फ्रॉम या ऑफ। बनी तो वो दूध सही है। अगर आपके सामने परांठे पड़े हैं, राइट, और सामने पड़ी है दही, तो ये तो नहीं कहता ना कोई ये परांठों के साथ दूध पड़ा है खा ले, राइट। व्हाट इज इट? यही कहा जाता है कि ये दही है। सो अगर वो जो कर्ड है, अब वो दही तो नहीं रही। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट हैज बीन ऑल्टर्ड, है ना। जो ओरिजिनल कंपोनेंट है ना दोस्तों, जिससे वो बना है, वो फॉर्म ऑल्टर हो चुकी है, चेंज हो चुकी है इनटू समथिंग टोटली डिफरेंट। अब वो दूध तो रहा ही नहीं। ऐसी अगर सिचुएशन हो, देन वी यूज फ्रॉम। और अगर ओरिजिनल कंपोनेंट
अभी भी वैसा ही है। ये हमने क्वेश्चन किया है वैसे पहले, सिमिलर, मतलब ये कॉन्सेप्ट किया है हमने। अगर फॉर्म वैसे ही हो ओरिजिनल कंपोनेंट की, तो फिर ऑफ, जैसे ये वुड का एक टेबल है मेरे पास, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द मैन इज क्यूरियस, क्यूरियस क्या लेता है? क्यूरियस लेता है टू। क्यूरियस जो एडजेक्टिव है वो टू उसको फॉलो करता है, इंफिनिटिव। हुमायरा इज अफ्रेड, अफ्रेड क्या लेता है? ऑफ, नॉट अबाउट। अबाउट कब होता? अगर बाद में जेरेंट होता। आई एम अफ्रेड अबाउट लूजिंग माई जॉब, ये होता। अब लूजिंग क्या है? जेरेंट। वो नाउन्स जो आईएनजी में एंड होते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं, तब तो हो सकता था अफ्रेड अबाउट हो जाए, लेकिन यहां पे ऑफ आएगा। अगर नाउन है सिर्फ तो ऑफ आता है, और अगर जेरेंट है तो फ्रॉम आएगा, ये याद रखिए। आई एम वरिड, अभी किया था, स्पाइडर्स। ओके, सो एक प्रोसेस है। आई एम वरिड इन द एग्जाम, नो। अबाउट द एग्जाम, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है। ऑफ द एग्जाम, कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक प्रोसेस, राइट? अब उससे नहीं, उसके बारे में डर रहे हैं, तो यहां पे भी अबाउट आएगा। He looks upset, I think he took the criticism. जब हम कोई चीज दिल पे लेते हैं तो at नहीं, to ले लेते हैं, so it is to heart. I'm envious. Envious is an adjective which is followed by of. हमेशा, ये सब गलत है। He confided. Confide करने का मतलब होता है कुछ ऐसा सीक्रेट बता देना जो आप सबको ना बता सके। यानी अगर मैं आपसे कोई सीक्रेट शेयर करूंगा तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी से शेयर नहीं करेंगे और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। सो कन्फाइड इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन, सो यू कन्फाइड इन अ पर्सन। नेक्स्ट वन, दे डिसाइडेड। भाई डिसाइडेड के बाद अगर दो चॉइसेस में से एक हो जिस पर आपने पिक कर लिया है, ये ऑन ही लेगा, इन नहीं लेगा, ऑफ नहीं लेगा, अबाउट नहीं लेगा, इट विल ऑलवेज टेक ऑन। इसका मतलब होता है डिसाइड ऑन का मतलब कि इसको चूज कर लेना। सो इसको चूज किया गया है यहां पर। शी सफर्स फ्रॉम, जब कोई डिजीज है तो सफर हमेशा फ्रॉम ही लेगा, राइट? दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेट सम homework about, in, off और at। अगर end है, end of the lesson, right? तो at। फिल्म का end है या स्टोरी का end है, वो in ले सकता है, लेकिन lesson है तो वो at the end of the lesson। I am good, आप किसी चीज में अच्छे हों, at। We arrived, arrive किस पर होते हैं हम? About, no. In, no. At, at लेता है arrive। He is interested, interested about history, उसके बारे में नहीं, in history। Please do not interfere, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। Of, about, in, on, बताइए। In, you got it right. Green pepper is very rich in vitamin C, है ना? in ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी कंपोनेंट की, तो वो किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में रिच है, उसमें बहुत है वो चीज, तो in। He was embarrassed because everybody was laughing at him. जब हम किसी का मजाक बनाते हैं तो फिर वो लाफिंग एट होता है, इन नहीं, राइट? सो इट इज टाइम टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी। कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए प्रीपोजिशंस के, अब वोकैब की बारी है। बट अगेन मैं ये बात बहुत टाइम्स रिपीट कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को, वोकैब हो या प्रेप्स हो या कोई और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें,
आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर कोई फायदा होने वाला है नहीं, फिर आप ये भूल जाएंगे। इट इज ऑफ नो यूज। चलिए लेट्स बिगिन। कम रेन और शाइन बहुत ही इजी है, जो मर्जी हो, जो मर्जी आ जाए, नो मैटर व्हाट, प्रीटी सिंपल। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है डू अ गुड जॉब, और वो ये है। कट द मस्टर्ड मीन्स डूइंग अ रियली गुड जॉब। डोंट बीट अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स को मार के कुछ मिलता है? अगर कुछ मर गया है हॉर्स, कभी वो रिस्पॉन्ड करेगा? कभी नहीं करेगा। सो मूव ऑन, द सब्जेक्ट इज ओवर। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है? समथिंग नेगेटिव। फेमिलियरिटी किसी को अच्छे से जानना, तो मतलब यह है कि जब आप किसी को अच्छे से जान जाते हैं तो फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आने लगते हैं और आप उसको अच्छे से समझ जाते हैं। The better you know someone, the less you like him. Very easy. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle का मतलब होता है अच्छी हेल्थ में, in good health. Okay, time for some synonyms now. Silence. Thrust. Thrust का मतलब होता है कुछ insert करना. Gag. Gag का मतलब होता है, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, हीरोइन को या बच्चों को जब किडनैप करते हैं फिल्मों में, तो उनके मुंह में कपड़ा थ्रस्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो बोल नहीं सके। तो जब हम किसी को बोलने से चुप कराना है ना, हमने साइलेंट कराना है, तो गैग करते हैं उसे, विच इज द करेक्ट आंसर। वेरिटेबल होता है जिसको टेस्ट किया जा सके, जो एक मेटाफर की तरह एम्फसाइज किया जा सके। स्किज्म होता है जी डिवाइड। डिवाइड। Therefore the correct answer is gag. किसी को चुप कराने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। It's a verb. Boost is not the secret of your energy. क्योंकि आप तो बूस्ट पीते नहीं होंगे शायद, है ना? ये तो अब अलग टाइम से। बूस्ट यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर चॉकलेट ड्रिंक किसी वक्त में। आप में से शायद किसी लोग को पता भी हो, एक एडवर्टीजमेंट आया करता था जिसमें सचिन तेंदुलकर होते थे जो कहते थे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलिए एनी हाउ, लेट्स नॉट गेट डाइग्रेस्ड। डिसुएड का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लें। सपोर्ट, किसी चीज को स्ट्रेंथन कर देना, है ना? डिसुएड करने का मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। डिस्करेज, राइट? रिफ्लेक्ट, सॉरी रिकोशे रह गया। ये होता है रिफ्लेक्ट या रीबाउंड पे जब कोई चीज जाती है, तो ये तो सेम ही हो गए। रीबाउंड करना, रिकोशे, राइट? एम्पलीफाई, एम्पलीफायर क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक जो होता है वो डिवाइस, है ना? साउंड को बूस्ट करता है ना। सो बूस्ट के लिए परफेक्ट सिनोनिम है रेवर्बरेट। रेवर्बरेट का मतलब होता है एको करना, और एको के लिए दो और सिनोनिम्स हैं, एको, रेवर्बरेट, रेजोनेट। दोनों में से कौन सा है? रेजोनेंस का मतलब ही होता है एको करना। फ्लेइंग, एक शॉट या बड़ा ट्रिवियल सा लव अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, या फीलिंग्स किसी के लिए, इमोशनल फीलिंग्स। रिपेल मीन्स टू पुल, अपने से दूर, है ना? श्रिल, श्रिल क्या होता है? चीख। एक सेट ऑफ रादर पेयर ऑफ वर्ड्स है, श्रीक्स एंड श्रिल्स। चीख, चिघाड़ा, उसको बोलते हैं श्रीक, चिल्लाना, पेनफुल आवाज। फॉल्सेटो, फॉल्सेटो आवाज से कनेक्टेड है जी, इसका मतलब होता है वेरी हाई वॉल्यूम, वेरी हाई साउंड जब आप बोलते हैं, और वो नेचुरल नहीं होता है, इसलिए फॉल्सेटो। सो हाई। मफल्ड, लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। मूविंग आपको मालूम ही है। एम्प्यूटेट, बॉडी पार्ट्स का काट दिया जाना, उसको कहते हैं एम्प्यूटेट। प्लायबल, प्लायबल कौन होता है यार? प्लायबल वो होता है जो मान जाए बात, है ना? तो मैं यहां कहता हूं इसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल। ओके, जो मान जाए।
स्ट्रिंजेंट तो स्टॉन्च हो गया, ये तो नहीं मानते भाई जो स्ट्रिंजेंट होते हैं. रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. ट्रांसमोग्रिफाई मीन्स टू ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म, दैट्स योर आंसर. ट्रांजिएंट मतलब जो चेंज होता है, तो जो चेंज होता रहेगा वो प्लायबल भी होगा. टाइम टू डिस्कस सम एंटोनिम्स. टैंटमाउंट मीन्स इक्वल, सो अनइक्वल, ये आंसर हो गया. गेटोज को एक पहले किसी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. बस्ती को कहते हैं जो अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो, वो वाले घरों के अरेंजमेंट को गेटोज कहते हैं. सर्कमस्पेक्ट, जो सिचुएशन के हिसाब से चले, सोच समझ के चले, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चले. ट्रवेल, ऑलराइट, ट्रवेल वो चीज होती है विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेन. सो इसका उल्टा क्या हुआ? पेनलेस. स्पार्स वेजिटेशन के लिए यूज होता है, कम वेजिटेशन हो तो. गुरमे, somebody who loves to eat. स्टाइलिश आपको मालूम ही है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स. प्रोफ्यूज, व्हाट इज प्रोफ्यूज? प्रोफ्यूज का मतलब होता है ये प्लेंटिफुल, अबंडेंट, दोनों हैं इसके मीनिंग्स. प्लेथोरा, ये भी इसी का मीनिंग है. ये आंसर. प्रोफ्यूज मतलब समथिंग दैट इज present, that is available in a lot of quantity, or scarce means something that is available in a small quantity. Nadir, nadir means सबसे low point, the lowest point. तो उल्टा क्या हुआ इसका? zenith. debacle, एक लॉस, लॉस जो कि पुअर है. कैसा लॉस? मान लो एक मैच है जिसमें कोई टीम 20 पे आउट होगी, दैट इज अ डिफिकल्ट. एक तमाशा, बैड लॉस. रियली सॉरी फॉर दैट. डिस्पेयर मीन्स होपलेसनेस. होपलेसनेस. तो आंसर कौन सा हुआ? जेनिथ. ऑलराइट, बहुत जल्द ये लेक्चर भी खत्म हो गया. आई लव्ड इट. एक्चुअली आई रियली लव डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लैंग्वेज विद यू. आई होप आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में. देखिए, ये आई कीप सेइंग द सेम थिंग, जॉइंट है ना. ये एफर्ट जॉइंट है, ये दोनों तरफ से जोर लगाना पड़ेगा, हमें भी और आपको भी. तब ये टीम वर्क बन के आपकी सक्सेस बनेगी, है ना. With these words, I'm signing off. I hope आपको सारा कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी, और कोई प्रॉब्लम प्रेपोजिशन से रिलेटेड एटलीस्ट इन इस तरह के क्वेश्चंस में अब नहीं रहेगी. लेकिन प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट्स का ऐसा ही हाल होगा कि बस जैसे रट्टा मारा और भूल गए. हम वो नहीं चाहते, है ना. आई एम एब्सोल्युटली श्योर आप भी नहीं चाहेंगे. बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे. बाय बाय, टेक केयर.